हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और अमेजिंग पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप सीखेंगे कि जो हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं, अभी तक आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि हम साल भर में इंटरेस्ट ऐड करते हैं, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि अगर इंटरेस्ट हर 6 महीने में ऐड हो, या फिर हर 3 महीने में ऐड हो, या फिर हर महीने ऐड हो, तो उन क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स आप जानते हैं, क्वार्टरली होता है त्रैमासिक यानी 3 मंथ का, और मंथली तो आप जानते ही हैं। तो इनके क्वेश्चंस आप इसमें सीखेंगे कि जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, या कंपाउंडेड क्वार्टरली, या कंपाउंडेड मंथली। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली क्या होता है। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले मान लो कि आपने 100 रुपये जमा किए। मैं सिंपल ले रहा हूँ, 100 रुपीज़ आपने जमा किए और आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 20% प्रति वर्ष पर एनम। ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा, तो 100 रुपये तो आपने जमा किए। अब 1 साल के बाद की कहानी हम देखेंगे हर एक तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ ईयरली, यानी जब ब्याज को हर साल में हर साल जोड़ा जाए। फिर है हाफ ईयरली, यानी हर 6 महीने में ब्याज जोड़ा जाए। फिर है ये क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में जोड़ा जाए। तो इनका अलग अलग हिसाब देखो। सबसे पहले अगर साल भर में ब्याज जोड़ा जाए तो 100 रुपये तो आपके जमा हैं, उस पर 20% का उसमें इंटरेस्ट लगा, तो आपका साल भर में इंटरेस्ट कितना हो गया। देखो 100 रुपये पहले से ही हैं, इंटरेस्ट उसमें 20 रुपये ऐड हो गया, तो आपको साल भर के बाद कितना मिला, 120 रुपये मिला। इतना समझ आ गया। अब हाफ ईयरली की बात करते हैं। तो हाफ ईयरली जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड होता है, यानी हर 6 महीने में आपको ब्याज मिलता है, तो 100 रुपये तो आपके जमा है वहाँ पे। अब देखो, साल भर में अगर आपको 100 रुपये पे 20 रुपये मिल रहे हैं, तो 6 महीने में 100 रुपये पे आपको 10 रुपये मिलेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। खुद हिसाब लगा दो, साल भर में 20 रुपये तो आधे साल में 10 रुपये मिलेंगे। तो आपको 6 महीने के बाद मिलेंगे कितने रुपये, 110 रुपये, ठीक है। तो साल भर में 20% है, तो 6 महीने में 10% हो जाता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर फर्क क्या हुआ दोनों में। तो फर्क आगे अब फर्क लगेगा इसमें। पहले 6 महीने के लिए 10% का 10 रुपये ये हो गया, ठीक है। 100 का 10% निकाला तो ये 10 रुपये हो गया, और 110 हो गया। लेकिन अगले 6 महीने आपको इस पे, यानी 110 का जो 10% है उस पे वो ब्याज मिलेगा। तो 110 का 10% हुआ 11, तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो 121 रुपये। तो यानी अगर आप ईयरली कंपाउंडेड होता है तो 120 रुपये मिला, लेकिन अगर हर 6 महीने में कंपाउंडेड होगा तो 121 रुपये मिलेंगे। आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला यहाँ पे। यही फर्क है और यही आप सीखेंगे। अगर ये क्वार्टरली ऐड हो तो आपने तो 100 रुपये जमा कर रखे हैं, अब आपको 5% मिलेगा, क्योंकि साल भर में 20% है, तो 3 महीने यानी 1/4 यानी 5% मिलेगा। तो 3 महीने में आपको इसका 5% यानी 5 रुपये मिला, तो ये हो गया 105, ठीक है। अब फिर अगले 6 महीने में इसका 5% मिलेगा, तो इसका 5% होता है 5.25, ठीक है। तो यानी 6 महीने के बाद क्या होगा, टोटल मिलेगा आपको 110 रुपये 25 पैसे। इसके बाद फिर अगले अगले 3 महीने में आपको फिर इसका 5% मिलेगा। फिर जो टोटल होगा, फिर अगले लास्ट 3 महीने जो है इसका 5% मिलेगा। जो टोटल जो होगा वो आपका 122 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 100 इट विल बी 122 और समथिंग, ओके। इसके आसपास ही होगा लगभग, आई मीन इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो क्वार्टरली जब इंटरेस्ट ऐड होता है तो और ज़्यादा हो जाता है। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस। यही है कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आई होप आपको ये अंतर समझ आ गया होगा। कंपाउंडेड ईयरली में हर साल में आपका ब्याज जुड़ता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हर 6 महीने में जुड़ेगा। लेकिन 6 महीने में जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको 20 साल भर में 20 रुपये मिल रहे तो 6 महीने में भी 20 रुपये मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने में आपको हाफ मिलेगा, 10 रुपये। लेकिन अब क्योंकि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है,
तो साल भर में वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से कंपाउंडेड क्वार्टरली जो होगा वो हर 3 महीने में ब्याज जुड़ेगा और उससे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा साल भर के एंड में। तो आपको अंतर समझ आ गया तीनों। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो इसमें क्या है कि 9 मंथ्स के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें ज्ञात करना है और इसमें तिमाही ब्याज जोड़ा गया है, क्वार्टरली जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए। देखो, आपने जमा कितना किया, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 5,000 है। फाइन। अब देखो यहां पे कमाल की बात यह है कि जो दर है, रेट, वो क्या होगा। तो ध्यान रखना, दर जो है अगर ये वार्षिक है तो हम तिमाही निकालेंगे तो दर 4 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 5%। और दूसरा आप खुद समझ सकते हो कि अगर 12 महीने में कोई 20 रुपये दे रहा है 100 रुपये पे, तो 3 महीने में कितना देगा, 5 रुपये देगा। सिंपल सी बात है। अब सब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि एन हम क्या रखें। तो आप टोटल टाइम तो 9 मंथ्स है तो एन 9 मत लिख देना, हमें देखना है तिमाही। आप सोचिए कि जो 9 महीने हैं उसमें ब्याज कितनी बार जोड़ा गया होगा, यानी 9 महीने में कितनी तिमाहियां होती है, 9 महीने में 3 तिमाही होती है, 3 महीने का एक तिमाही, ठीक है, एक क्वार्टर। तो 3 महीने में एक क्वार्टर, 6 महीने में 2 क्वार्टर और 9 महीने में 3 क्वार्टर। तो एन हमारा 3 हो गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमें निकालना है अमाउंट। एक्चुअली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है लेकिन उससे पहले अमाउंट निकालना है। तो ये होता है पी, आप फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1+R/100 की पावर n। तो ये हो जाएगा 5,000 1+5/100 पावर 3। और आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5788.125। ये है आपका अमाउंट। तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, यानी आपको इतना रुपए वापस मिला और आपने जमा किया था 5,000। तो अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,700, सॉरी, इंटरेस्ट हो गया 788 रुपये 125, ये हो गया, ठीक है। टोटल 788.125 इज योर फाइनल आंसर। सो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है, बस मेन स्टेप जो इसमें आया वो ये आया जो कि आपको देखना है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। बाकी तो सिंपल है। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, तो वही है सब। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें 6,000 रुपये पर 10% का वार्षिक ब्याज है, एक साल के लिए फाइंड करना है। लेकिन अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो 6 मंथ में हो रहा है, छमाही हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो यहाँ पे जो पैसा जमा किया प्रिंसिपल वो है 6,000। इसके बाद जो दर है वो है, देखो 10% टोटल दर है, तो हमें देखना है 10/2 यानी 5%। अब आप बोलोगे 10/2 क्यों किया, एक साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसलिए 2 से भाग दे देंगे। और दूसरा आप खुद सोच सकते हो कि अगर 12 महीने में यानी एक साल में 10 रुपये मिलेगा, तो फिर 12 महीने में कितना, सॉरी, एक साल में अगर 10 रुपये मिला तो 6 मंथ में कितना मिलेगा, तो 5 रुपये मिलेगा। तो रेट हो गया 5%। इज इट क्लियर। तो अब भी निकालना है हमें एन। अब देखो एन कितना है, यह है एक साल। एक साल में कितने छमाइयाँ होंगी, 2 होंगी। 6 महीने की एक छमाही होती है, एक हाफ ईयर होता है, तो साल भर में 2 हाफ ईयर होंगे। सिंपल सी बात है। अब हम अमाउंट निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला P 1+R/100 पावर 2, ठीक है। और जो इसका आंसर होगा वो होगा 6615। ओके, सो ये आंसर है। और ये तो अमाउंट आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो होगा, इसमें से आपको 6,000 माइनस करना होगा, 6615 माइनस 6,000। तो जो आंसर है फाइनल वो है 615। ओके, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
15 महीने के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर से 8,000 रुपये पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और जो ब्याज है वो छमाही जोड़ा जा रहा है। तो छमाही वाला क्वेश्चन हमने अभी भी किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड चीज़ है, आप वो समझिए। तो यहाँ पे देखिए, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं प्रिंसिपल, वो तो है 8,000 रुपये। जो दर है, मैंने क्या कहा था, छमाही में जो है हम हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये है 6%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो n है वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। 15 महीने की बात कर रखी है। 15 महीने में कितनी छमाहियाँ होती हैं? तो देखो 15 महीने हैं, ठीक है। 15 महीने में 2 छमाही होती है और 1 3 महीने और होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसमें 2 छमाही तो पूरी हैं और 3 महीने का मतलब है आधी छमाही। आप समझ रहे हो? 15 महीने में 1 साल और 3 महीने होते हैं। 1 साल का मतलब है 2 हाफ ईयर, और 3 महीने का मतलब है आधा हाफ ईयर। तो n समझ आ गया? ओके, अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है। तो जो अमाउंट आपका है वो क्या होगा, P 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो n है उसकी जगह पे हम 2 प्लस हाफ रखेंगे। अब देखो ये क्या होगा, 8,000 ये है, तो 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर में ये 2 तो पूरा आएगा। लेकिन देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे वीडियो में किया था कि अगर यहाँ पे हाफ हो या कुछ भी फ्रैक्शन में हो तो उसको क्या करते हैं, तो हम उसका सीधा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1/2 का सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि ये जो हाफ है उसका हम अलग से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप इनको अच्छे से पूरा सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा क्या, ये आएगा 9,258.464। तो ये है हमारा अमाउंट, और आप इसमें से 8,000 माइनस कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2,000 रुपये पे 2 महीने का हमें इंटरेस्ट ज्ञात करना है, और जो रेट है वो है 24% प्रति वर्ष की दर से, और इसमें ब्याज मासिक यानी मंथली जोड़ा जा रहा है। ओके, तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे P जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 2000। ओके, इसमें जो रेट है वो हम कैसे करेंगे, तो रेट जो है 24% है, तो हम 12 का डिवाइड करेंगे तो 2% पर मंथ हो जाएगा। और वैसे आप समझ सकते हैं, अगर 12 महीने में 24%, 24 रुपये मिलते हैं, तो 1 महीने में 2 रुपये मिलेंगे, तो 2% हो गया। और अब जो n है वो क्या है, तो 2 महीने हैं और हर महीने ब्याज जोड़ा जा रहा है, तो n2 हो गया। सिंपली समझ रहे हो आप, क्योंकि मंथली है तो 2 महीने में 2 मंथ हो गए मंथली के हिसाब से। ओके, तो अब ये वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। आई थिंक ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। जो अमाउंट है वो है 2000, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n यानी 2। और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, इसको जो भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2080.8, ठीक है। और इसमें से अगर ये आप माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा अमाउंट है, तो इंटरेस्ट आया 80.8 रुपीज़। ऑलराइट, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा सब कुछ। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू वांट हेल्प द चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।